एक घटना किडनैपिंग की हुई थी हमारे पुलिस स्टेशन सुभाष प्लेस में 9 जनवरी 2026 को, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है असद। इसके पेरेंट्स ने आकर के थाने में रिपोर्ट किया था कि वो मिसिंग है, तो उसके बेसिस पे हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो सबसे पहले हमारी टीम ने देखा सीसीटीवी फुटेज एरिया का। उस सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा कि एक लेडी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाई गई और फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि वो लेडी कहाँ जाती है। जब हम बैक रूट पे उसके गए तो हमें ये दिखा सीसीटीवी फुटेज में कि वो कुछ दूर जाकर के शकूरपुर के एरिया में ही एक व्यक्ति का फ़ोन लेती है और किसी को फ़ोन करती है। तो हमें फिर शक हुआ कि ये उसका एसोसिएट हो सकता है, तो हमारी टीम ने फिर उस व्यक्ति को लोकेट करने की कोशिश की और शकूरपुर एरिया में घर घर जाकर के डोर टू डोर जाकर के हमने कोशिश की और फिर हमें वो व्यक्ति वहाँ से आइडेंटिफाई हो गया जो वहाँ पे लेबर का काम करता था। जब उससे बातचीत की गई तो पता लगा कि जो ये एक्यूज लेडी है उसने उससे फ़ोन मांगा था कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है, इस काम के लिए उसने फ़ोन मांगा था। फिर हमने उसके फ़ोन रिकॉर्ड को देखा तो उससे हमें जो ये जो लेडी है इसके को एसोसिएट जो है उसका पता लग गया, उसका फ़ोन नंबर आ गया। फिर हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश करी तो उसको ट्रैक हमने किया खगड़िया में जाकर के उसकी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई करी। इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए 3 टीमें हमने फिर बनाई, जिसमें पहली जो टीम थी उसमें एसआई अंकित मान, इसमें इनके साथ एएसआई विद्यानंद, हेड कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल श्यामवीर थे, जो ये तुरंत खगड़िया के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 2 और टीमें बनाई गई, जैसे एक टीम में एसआई प्रवीण, एक उनके साथ में एसआई चेतराम और कांस्टेबल मोहित थे। तीसरी टीम में एसआई नीरज, उनके साथ में डब्ल्यूएसआई ऋतु, हेड कांस्टेबल परवेश और हेड कांस्टेबल विकास खान थे। ये तीनों टीमें एसएचओ सुभाष प्लेस और एसीपी सुभाष प्लेस के डायरेक्ट सुपरविजन में काम कर रही थी। हमें जब खगड़िया का लोकेशन पता लगा, खगड़िया के लोकेशन पे जब अंकित मान की टीम गई, उन्होंने एक बस में वो लोकेशन देखी कि जो कोलकाता जाने वाली बस थी, उसमें उन्होंने उसको ट्रैक किया। बाद में उस व्यक्ति का नाम रंजीत शाह हमें पता लगा और जो लेडी जो बच्चे को उठा करके ले गई थी वो काजल थी। फिर हमने उससे पूछताछ करी कि उन्होंने बच्चे का किडनैपिंग के बाद उनका क्या प्लान था, तो उनका ये प्लान था पहले कि खगड़िया में जाकर के इसको किसी को बेचना। उसके बाद उनकी बात वहाँ से नहीं बनी तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव के थ्रू कोलकाता में कोशिश करी बच्चे को पहले बेचने की, और फिर बाद में किसी और से अगर बेचने वाली चीज़ उनसे फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी तो अडॉप्शन कराने के लिए, लेकिन जहाँ पर भी अडॉप्शन कराने के लिए ले गई लीगली, वहाँ पे उन्हें कुछ शक हुआ, उन्होंने उसे मना कर दिया। इसी बीच पैनिक में आकर के ये फिर अपने जगह को बदलते रहे, जर्नी अपनी इन्होंने चेंज करी, कोलकाता से बैक टूवर्ड्स ये दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारी जो 2 टीमें गई हुई थी एसआई प्रवीण और एसआई नीरज के सुपरविजन में, उन्होंने ये पता किया कि वैशाली एक्सप्रेस से वो निकले हैं वहाँ से टूवर्ड्स दिल्ली। तो हमने ये पता किया कि ये कहाँ कहाँ पे ट्रेन रुकती है। हमने फिर लोकेट किया कि ये टुंडला की तरफ ये जा रहे हैं, तो टुंडला हमारी टीम भेजी गई। टुंडला में जाकर के इसको आइडेंटिफाई करके लेडी जो है, और फिर हमने प्रीवियस इनकी देखने की कोशिश करी क्या इस तरह के कोई ट्रैफिकिंग के रैकेट में भी ये पहले से इन्वॉल्व रहे हैं। तो अभी इस तरह की चीज़ नहीं आई है, अभी इनके कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी अभी निकल करके नहीं आए हैं। बाकी इनके साथ और भी कोई एक्यूज हो सकते हैं, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कंसर्टेड 3 टीमें बनाई गई थी और एसएचओ और एसीपी के नेतृत्व में इनको लगातार कंसर्टेड एफर्ट करते रहे। खगड़िया टीम गई, फिर ट्रेन को लोकेट किया इन्होंने और टुंडला से जाकर के एक्यूज को इन्होंने अप्रहेंड किया। किस इलाकों से सर ये लोग बच्चों को उठाते थे? नहीं, इस वाला में अभी तक तो वन ऑफ ही केस है, शकूरपुर का ही मामला है, जहाँ घर के बिल्कुल सामने से खेलते हुए बच्चे को इन्होंने उठाया। सर शकूरपुर में कितने घरों को रिवर से खंगाला गया, किस तरीके से टीम ने एफर्ट्स किए, थोड़ा सा कितने मोर देन 100 घरों को हमने जाकर के टच किया है और उनको फोटो दिखा कर क्या इस व्यक्ति को आपने देखा है। तो उसी से एक जो लेबर का काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका फ़ोन यूज हुआ था कॉल करने के लिए दूसरे को एक्यूज को हमने ट्रैक किया। सर खगड़िया और टुंडला जाया गया तो वहाँ की जो पुलिस है उनसे भी कांटेक्ट किया गया था इन्हें गिरफ्तार करने के लिए या पकड़ने के लिए, किस तरीके? चूँकि टुंडला रेलवे जो ट्रेन में थी तो उसी में ही अरेस्ट किया गया था, आरपीएफ वगैरह को हमने इंटीमेट करके
सर राजधानी दिल्ली में पहले भी कभी किडनैपिंग की वारदातों को अंजाम दिया है इन्होंने? नहीं, जैसा मैंने बताया कि अभी तक इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बाकी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या इनके साथ जो कोई और मिला हो सकता है जो इनको डायरेक्ट कर सकता है इस तरह की चीज़ों में, जो ट्रैफिक में इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टिगेशन आगे बच्चे कहाँ के रहने वाले सर ये लोग? ये खगड़िया के हैं। बच्चों को करते क्या थे सर? बच्चे आगे देखते थे या क्या करते? इनका जो प्लान था, पहले इन्होंने सोचा था कि खगड़िया में ही किसी को भेज देंगे, लेकिन जब खगड़िया में इनकी बात नहीं बनी तो इन्होंने, इनके एक रिलेटिव है, उन्होंने कोलकाता का इनको ऑप्शन दिया कि मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्हें, उनकी 3 बेटियां हैं, तो उन्हें हो सकता है कि लड़के की ज़रूरत हो, तो उनको भी इन्होंने अप्रोच किया। उनसे बात भी हुई इनकी, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कोई शक हुआ कि ये पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर इनकी बात नहीं बन पाई। बच्चों की एज क्या होती थी जिनको ये टारगेट किया करते थे या जिसको टारगेट किया है? इन्होंने अभी तक ये चीज़ कबूला भी नहीं और ना ही अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आई है कि प्रीवियसली इन्वॉल्व रहे हैं इस केस में। इन दोनों की फैमिली बैकग्राउंड दोनों क्या है? दोनों जो एक्यूज हैं, हाँ जी, ये रिक्शा पुलर का काम करता है जो रंजीत शाह है, और जो लेडी है वो एक फैक्ट्री, सुई ढाला की फैक्ट्री है, उसमें काम करती है। ठीक, ओके, थैंक यू।